अस्सलाम वालेकुम। जब बीमारी आपको या आपके किसी अजीज़ को अटैक करती है तब ही आपको उस बीमारी की नौयत का पता चलता है। इन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी का नाम फालिज है। इस वीडियो में मैं आपको फालिज के बारे में बताना चाहूँगी। फालिज एक जानलेवा मर्ज है अगर इसका वक्त पर इलाज ना किया जाए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फालिज क्या है। फालिज को मेडिकल टर्म में CVA यानी कि सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप और मज़ीद किन किन टॉपिक्स पे या किस तरह की वीडियो चाहते हैं। मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। फालिज की 3 टाइप्स हैं। जो इसकी सबसे पहली टाइप है उसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि दिमाग में जो वेसल्स हैं उन वेसल्स में से एक जो वेसल है वो फट जाती है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग के बाकी हिस्सों में फ्रेश ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो नहीं पहुंच पाता। फालिज की जो दूसरी टाइप है उसको हम इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारे दिमाग में जो वेसल्स हैं उन वेसल्स में से जो एक वेसल है उसके अंदर ब्लड क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून की रुकावट हो जाती है। खून की रुकावट होने की वजह से दिमाग के बाकी हिस्सों में फ्रेश ब्लड जिसमें ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वो नहीं पहुँच पाता। फालिज की जो थर्ड टाइप है उसको हम TIA यानी ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक कहते हैं। ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक में क्या होता है कि इसको हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। इसमें फालिज का बिल्कुल मामूली सा अटैक आता है और 24 घंटों के अंदर पेशेंट खुद ही ठीक हो जाता है और उसको डॉक्टर पर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फालिज की कुछ ऐसी अलामात बताऊंगी। अगर आप में से किसी को भी ये अलामात ज़ाहिर हों तो आपने लाजमी डॉक्टर पर जाना है। अब मैं आपको फालिज के कुछ साइंस बताती हूँ जिनको सुनकर आपको पता चलेगा कि किसी बंदे को फालिज किस तरह से होता है। फालिज के कुछ साइंस हैं और उसका एक एक्रोनिम है जिसको हम कहते हैं फास्ट। फास्ट में F से मुराद होता है फेस ड्रूपिंग, यानी कि पेशेंट की चेहरे की एक साइड जो होती है उस वीक हो जाती है। इसमें A से मुराद है आर्म वीकनेस, यानी कि उस पेशेंट की एक साइड की बाजू और टांग में कमज़ोरी आ जाती है। इसमें S से मुराद है स्लर्ड स्पीच, यानी कि जो मरीज़ होता है वो सही से बोल नहीं पाता, वो बता नहीं पाता कि उसके साथ क्या मसला हो रहा है। और इसमें T से मुराद है एमरजेंसी टाइम के, यानी कि आप जितनी जल्दी उसको एमरजेंसी किसी हॉस्पिटल में ले जाएं और उसका ट्रीटमेंट करवाएं उतनी ही फालिज की शिद्दत में कमी आएगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स बताने वाली हूँ जिन पर अगर आप कंट्रोल कर लें तो आप फालिज से बच सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर्स, इनकी वजह से फालिज का खतरा किसी भी शख्स के अंदर बढ़ जाता है। इनमें जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक इंतहाई खतरनाक मर्ज है। अगर आप अपनी डाइट को अच्छा रखें और एक्सरसाइज करें और मेडिकेशन लें तो आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप फालिज से बच सकते हैं। इसका जो दूसरा रिस्क फैक्टर है वो है पुअर लाइफस्टाइल। अगर किसी भी शख्स का लाइफस्टाइल पुअर है, उसकी लाइफ में कोई भी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, तो वो फालिज के हायर रिस्क पे होता है। उसको चाहिए कि खुद को एक्टिव रखे और अपने आप को किसी भी हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखे जिससे वो फालिज से बच सके। इसका जो तीसरा रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री इस तरह की है कि उसके पेरेंट्स को फालिज रहा है या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में फालिज रहा है तो वो फालिज के हायर रिस्क पे होता है। फालिज का जो लास्ट रिस्क फैक्टर है वो है स्ट्रेस। अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो वो फालिज के हायर रिस्क पे होता है। आपको चाहिए कि अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, कोई योगा एक्टिविटीज़ करें जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स रहे और स्ट्रेस से बच सके। इसके अलावा पुअर डाइट, यानी अगर किसी शख्स की डाइट पुअर है कि वो अपने खाने में बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल कर रहा है या बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी वजह से उसको भी फालिज का अटैक हो सकता है। आपकी एक अच्छी डाइट जो है वो आपको फालिज के अटैक से बचाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और मज़ीद वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और आपको मेरी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।